ठाकुर, आप देख रहे हैं पूर्वांचल फास्ट न्यूज। मऊ जिला अंतर्गत ग्राम सभा प्रासी नरहर इस समय मौजूद हैं। आइए कुछ ग्राम सभा के लोग मौजूद हैं, बात करते हैं कि जनता ही बनाने का काम करती है, जनता ही बिगाड़ने का काम करती है। किसको ग्राम सभा के लोग प्रधानी पद पे आसीन करना चाहते हैं, किसको मिलेगी विरासत की कुर्सी। आइए पहले कुछ बात करते हैं। चाचा, शुभ नाम कहा है आपका? झूलन नाम जी। झूलन। अब करते क्या है? अब तो हम घर पर रहते हैं जी। अच्छा, घर ही पर रहते हैं। हाँ, पहले फरीदाबाद रहते थे। अच्छा, फिर अब वहाँ से अब घर ही आ गए। घर ऐसा तो चुनाव जब आया गलत तब आप आई नहीं है का? नहीं, 2 साल पहले हो गए। 2 साल। अच्छा, 2 साल पहले से आए हो। हाँ। बताइए, ग्राम सभा का चुनाव नजदीक आ गया है, 2 दिन 3 दिन रह गया है। हाँ जी। किसको चुनाव करना चाह रहे हैं? चुनाव तो हम अपना एक नाती है, खड़ा है, नरेंद्र कुमार। अच्छा, नरेंद्र कुमार आपके नाती हैं। हाँ। क्या चुनाव जीतने के बाद क्या विकास कार्य करेंगे? विकास कार्य तो तन जो सरकार देगी, जो सहूलियत देगी तो अपने तन मन धन से लग करके ये काम करवाएंगे। अच्छा चाचा, ये बताइए कि कोरोना जैसा भयंकर बीमारी जो है इस कदर फैली हुई है, तो क्या लोगों के लिए आप कुछ बंटवाए हैं? नहीं, लोगों के लिए तो अभी कुछ नहीं बंटवाए। कुछ भी नहीं बंटवाए? ना। मास्क वास्क कुछ नहीं बंटवाए? हाँ। अच्छा, सैनिटाइजर है कि नहीं आपके पास? हाँ है, पड़ा है। पढ़ा हैं, सैनिटाइज कराते हैं? हाँ, किसी किसी जो आ जाते हैं उनको करवा देते हैं। अच्छा, ठीक है। महेंद्र जी, कौन सा ग्राम सभा है? ये प्रासी नरहरपुर। अच्छा, प्रासी नरहरपुर। अभी क्या किसानी का काम करते हैं, क्या करते हैं? नहीं जी, मैं भी मजदूरी करता हूँ कहीं। अच्छा, मजदूरी ही करते हैं। हाँ जी। अभी बताइए कि चुनाव आपके पास 2-3 दिन का समय, आपको कैसा ग्राम सभा के लिए प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो गरीबों के हित या कोई अच्छा काम करे जिससे उद्धार हो। ग्राम सभा का जिससे जो है उद्धार हो सके, जो ग्राम सभा के लिए विकास कार्य हो सके। हाँ जी। तो किसको आप लाइक कर रहे हैं, किसको प्रधानी पद पे बैठाना चाह रहे हैं? हम तो चाहेंगे कि नरेंद्र कुमार को। अच्छा, नरेंद्र कुमार को ही बैठाना चाह रहे हैं। नरेंद्र कुमार जी। अच्छा, नरेंद्र कुमार कितना तक पढ़े हैं? ये 12वीं तक पढ़ा हुआ। अच्छा, 12वीं तक। चुनाव बाद उन्होंने क्या संपूर्ण गांव का विकास कार्य करेंगे? हाँ जी, करेंगे। श्रीवास्तव। अच्छा, श्रीवास्तव जी, बताइए कि क्या कोई जॉब उप करते हैं या पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? हम तो विद्यालय चलाने का काम विद्यालय करते चलाते हैं हैं जी। अच्छा सर, बताइए कि ग्राम सभा के लिए कैसा होना चाहिए प्रत्याशी? ग्राम सभा में स्वस्थ छवि वाला ही व्यक्ति प्रधान पद पे आसीन होना चाहिए, जिससे कि ग्राम सभा का संपूर्ण एवं सम्यक विकास हो सके। यही हम लोगों का उद्देश्य है कि ग्राम सभा में सही व्यक्ति का चुनाव हो, जिससे हमारे ग्राम सभा में नाली, खड़ंजा, सीसी रोड, वृद्धा विकलांग पेंशन, लोगों की ज़रूरत की सारी सुविधाएं मौजूद करने वाला ही प्रधान हमारे ग्राम सभा में चुना जाना चाहिए। करना चाह रहे हैं हम विकास के मुद्दे पे चुनाव करना विकास चाहते के हैं। मुद्दे पर चुनाव करना चाह रहे हैं? जी। अच्छा, अभी ग्राम सभा में लोग जो है 2 दिन का चुनाव बचा हुआ है। जी। बहुत से जो लोग दारू, मुर्गा, शराब और अन्य चीज़ जो लोगों को देना चालू कर जी। तो आप उसमें क्या करेंगे? लोकतंत्र के लिए सर घातक है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर दारू, मुर्गा, शराब पे चुनाव होगा तो हम लोकतंत्र के सही तरीके से चुनाव उस व्यक्ति का नहीं कर पाएंगे जो एक लोकतंत्र के लिए होना चाहिए। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इससे हटके हमारे ग्राम सभा का चुनाव हो, जिससे कि ग्रामीण जनता को सही तरीके से लाभ मिल सके। जो भी लाभ है, अगर मुर्गा दारू से चुनाव हम जीतेंगे तो निश्चित है कि प्रधान चुनाव जीतेगा तो लूटना चाहेगा। अगर लूटना चाहेगा तो निश्चित है कि हमारे विकास में कहीं न कहीं से बाधा उत्पन्न होगी, जिससे कि हम ग्रामीण की आने वाली पीढ़ी हमेशा पीछे रहेगी। इसलिए हम चाहेंगे कि दारू मुर्गा पे चुनाव न होके सही तरीके से सही व्यक्ति का चुनाव हो। अच्छा, हमको ग्राम सभा के लिए, हमारे ग्राम सभा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़, तमाम पक्ष जो भी प्रधान अब तक हुए हैं कहीं न कहीं से पक्षपातपूर्ण व्यवहार किए हैं। जीतने के बाद तो सारे लोग कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सही तरीके से अगर सही मायने में किया जाए तो कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है और कुछ लोगों के साथ जुड़कर प्रधान जी लोग काम करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ग्राम सभा में संपूर्ण व्यक्ति उस प्रधान का होता है जो चुन कर आता है हमारे बीच में। तो सही तरीके से नाली, खड़ंजा, सीसी रोड,
ये सारी व्यवस्थाएं, सामुदायिक शौचालय, ग्राम सचिवालय, और हम तो यही चाहेंगे कि हमारा प्रधान जो भी बने, ग्राम सचिवालय के द्वारा ही सारी व्यवस्थाएं उसमें संचालित हों, जिसमें हमारे ग्रामीण जन को इधर उधर भटकना न पड़े। सेक्रेटरी हमारे बीच में आवे, प्रधान वहाँ मौजूद हों, रोजगार सेवक हमारे बीच में हो, ताकि सही तरीके से लोग उसको पहचान सकें और अपनी बात उनके यहाँ तक पहुँचा सकें। नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। मैं ग्राम प्रासीबाद नरहरपुर से और ज़िला मऊ से रहने वाला हूँ। जिला कौन सा नरेंद्र जी? मऊ। मऊ जिला है आपका? जी। अच्छा, बताइए कितने तक पढ़ाई की है? हम इंटरमीडिएट तक पढ़ाई किए हैं। अच्छा, इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की है जी। और कौथी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? ये पहली बार चुनाव लड़ रहे ये हैं। पहली बार है जी। क्या सोचकर आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं? गांव का विकास ही हमारा मेन मकसद है। अच्छा, गांव का विकास ही मेन मकसद है। जी। क्या चुनाव जीतने के बाद ग्राम सभा का कैसे विकास करेंगे? जैसे हम कुछ दिन पहले की हम बात बताना चाहेंगे। अभी जब लॉकडाउन लगा था शुरुआत में, तो हम लोग एक संस्था चलाते हैं जिसके तहत हमने मास्क, सैनिटाइज़र और जिसके घर तक राशन ना थी उसके घर राशन पहुंचाया गया है। ठीक है सर। तो इस बार हम चाहते हैं कि जब हम प्रधान बन जाएंगे तो अपने ग्राम सभा से 50 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वो भी निःशुल्क, अच्छी व्यवस्था के साथ में। और साथ ही बुजुर्गों के लिए एक मिलाप सेंटर बनाया जाएगा जिसमें लोग बैठें, एक दूसरे से बातचीत करें और व्यवहार बनाएं। और हमारा जो एक ग्राम सभा की मेन समस्या नाली की है। आज से 70 साल से तो लोग प्रधान हैं, लेकिन नाली की समस्या अभी तक दूर नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर ये लोग किए होते तो आज हमें खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी पर्पज़ से हम खड़े हुए हैं कि जो किसी ने नहीं किया इस बार हम करके दिखाएंगे। अच्छा, कौन प्रधान थे? इससे पहले रामचीज पटेल प्रधान थे। तो क्या ग्राम सभा में विकास कार्य कैसा उनका रहा? जी, आप लोग घूमेंगे, एक चक्कर मारेंगे तो देखेंगे कि उनके दरवाजे के अलावा और कहीं विकास नजर ही नहीं आएगा। अरे, आप प्रत्याशी हैं, आप तो ग्राम सभा का पूरा घूमते ही होंगे। जी बिल्कुल। तो आपको पूरे लोगों को सुख दुख में कैसे क्या है, क्या कमियां हैं यहाँ पे, आपको तो पूरी जानकारी होगी ही ना। जी। तो बताइए कि आप प्रत्याशी के रूप में हैं, जी। ग्राम सभा के लिए क्या कुछ लोगों को कुछ भी बांट भी रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, कुछ भी बांट हम तो वही कहेंगे कि जो मुर्गा खिलाएगा वो मुर्गे जैसा काटेगा समाज को। आप दारू उरू किसी को नहीं दे रहे जी हैं? बिल्कुल नहीं। तो ग्राम सभा के लोग कैसे आपको चुनाव करेंगे? देखिए, ग्राम सभा के लोग आज तक तो दारू मुर्गे पे ही चले हैं, तो विकास कहाँ से मिलेगा? जाहिर सी बात है, जो खिलाएगा वो खाएगा। तो हमारा तो यही है कि ना हम खाएंगे ना खिलाएंगे और विकास करके दिखाएंगे। अच्छा, कोरोना जैसे भयंकर बीमारी जो है, काफ़ी जो भयभीत लोगों को जो है, काफ़ी लोग डरे सहमे हुए हैं। क्या लोगों के लिए मास्क वास्क या सैनिटाइजर आपने को लोगों को दिया कि नहीं? जी नहीं, इससे पहले जब लॉकडाउन लगा था उस समय हम लोगों ने बांटा गया था पूरे ग्राम सभा में, और ग्राम सभा के अगदर क्षेत्र में भी बांटा गया था। अभी फ़िलहाल में शुरुआती दौर है, इस समय तो ये भी सुविधा दे दिया जाएगा। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद दिया जाएगा? नहीं नहीं, ये बीच में ही दे दिया जाएगा। अच्छा, बीच में ही दिया जी जाएगा। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि आप चुनाव में कब से, आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा ये है कि गांव में जो है कि एक स्कूल भी नहीं है अच्छे खासे जाके लोग पढ़ सकें, और दूसरी बात कि नाली की सुविधा नहीं है, सड़क की सुविधा नहीं है, हमें कहीं आना जाना पड़ रहा है या किसी के भी बहन बेटी को जाना पड़ता है। शौचालय भी नहीं है ढंग से किसी घर में, सस्ते शौचालय बने हुए हैं 6-7 हज़ार वाले, जो कि यूज नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन जनता तक पहुँच नहीं पाता है। यदि जनता तक पहुँच पाती तो आज हमें ज़रूरत नहीं थी इस खड़े होने की। अच्छा, राजनीति में कब से आए हुए हैं? हम राजनीति में यही पहली बार यहाँ पे समझ चले हैं। अच्छा, राजनीति में पहली बार आए हैं। जी अच्छा, क्या सोच कर राजनीति में आप आए थे? सर, हम विकास करना चाहते हैं।